नमस्ते भारत। कुंभ का मेला चल रहा है। आप सब भांति भांति प्रकार के संतों को देख रहे होंगे। कुछ सच्चे संत भी होते हैं और कुछ पाखंडी भी होते हैं। चलिए आज हम इनकी चर्चा करेंगे जो भगवा चोला को ओढ़कर संत होने की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। और यहाँ के मेले से हम प्रयोग के साथ यानी कि एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ साइंस सीखने की भी कोशिश करेंगे। और आज आपको अंत में ऐसे संत से मिलाऊंगा जो कि आईआईटीएन है, आईआईटी बॉम्बे से हैं और एरोनोस्पेस इंजीनियरिंग की है। उनकी फिलोसफिकल बातें आपका दिल जीत लेंगी। तो हमारा ये शो साइंस वर्सेस पाखंड में एक शब्द है पाखंड। पहले उसका मतलब समझाता हूं आपको। पाखंड का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति खंड खंड है वह पाखंडी है। पाखंड यानी खंड खंड हो जाना। अखंड होने में पाखंड नहीं होता। अखंड का मतलब होता है जैसा भीतर है वह वैसा बाहर है, यानी कि जैसा भीतर से दिखता है वो वैसा बाहर से दिखता है। खैर, एक बात बता दूं, दुनिया में जितने धार्मिक पाखंड चलते हैं उसका कारण पाखंडी कम है, आपकी कमजोरियां ज्यादा हैं। अगर आप कमजोर ना हो तो दुनिया में कोई धार्मिक पाखंड खड़ा नहीं होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले पाखंड पर दृष्टि डालते हैं। ये वीडियो देखो आप। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ बाबा आ चुके हैं। इस पत्थर पर रखो हाथ। इस पत्थर पर भगवान राम जी के चरण में यहाँ पर पड़े थे। नल, नील, सुग्रीव सारे लोग यहाँ से गए हुए थे और इसी पत्थर से गए थे। तो आप इसका पुनः दर्शन करें। अपने ऊपर जल पत्थर नहीं डूबता है। ये पत्थर नहीं डूबता है। 7000 वर्ष हो गए इस पत्थर को। जल के अंदर डालोगे वो पत्थर नहीं डूबेगा। वही आप कोई पत्थर लाइए और आज का लेबोरेटरी टेस्ट करवाइए। और ये गुरु लोगों की परंपरा से हमारी 7वीं पीढ़ी है जो हम लोगों को यह पत्थर मिला। आपने देखा पत्थर तैर रहा है। ये पत्थर मेरे पे भी है इसी टाइप का। मैं भी तैरा के दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे नदी चलना पड़ेगा। तो पहले नदी चलते हैं फिर इसका विज्ञान समझते हैं। तो चलिए मैं इसे नदी में डाल के देखता हूँ। और ये आप देखो डूबेगा नहीं। ये पत्थर तैरता हुआ जा रहा है। अब आप देख रहे हो, आम पत्थर होता तो डूब जाता, लेकिन ये नहीं डूब रहा। लेकिन इस नॉर्मल से पत्थर को डाल के देखते हैं क्या ये तैरेगा या डूबेगा। आप साफ देख पा रहे हो ये डूब गया। क्या ये एक विज्ञान का सहारा लिया था या बाकी में ये एक चमत्कार है? लोग इसे चमत्कार से इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि उन्हें विज्ञान कम समझ में आता है। हालांकि यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो एसीसी ब्लॉक है। इसी तरीके का एक पत्थर राम जी के पुल के निर्माण के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, जिसे हम राम सेतु बोलते हैं। चलिए डिजिटल बोर्ड पे जाके दोबारा से समझते हैं हम कि आखिर क्या था वो खास पत्थर। था इसी जैसा पत्थर वो भी। तो अभी आपने देखा पत्थर मैंने भी तैरा दिया राम जी का नाम लिखकर। हालांकि ये एक विज्ञान है। हो सकता है पुराने टाइम की विज्ञान हो, मैं मान रहा हूं बिल्कुल। ये एक ऐसी विज्ञान है, ये एक खास किस्म का पत्थर है। ये जो पत्थर है इसे बोलते हैं प्यूमिक स्टोन। होता क्या है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत सारा लावा निकलता है। उस लावा को इकट्ठा हो जाता है वो जब, और फिर ठंडा हो जाता है। जब लावा ठंडा होता है तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, यानी कि हवा बंद हो जाती है। एक तरीके से ऐसे छोटे छोटे होल बन जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उस पत्थर की जो डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी यानी कि जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। एवरेज डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, पानी से अगर डेंसिटी कम होती है तो पानी पे वो चीज तैरेगी। अगर यहाँ पे आसपास पानी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल जो लगेगा इस पे, ठीक है, वो mg फोर्स को बैलेंस करेगा, जिससे ये पत्थर बहुत आसानी से तैर पाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो उत्प्लावक बल है, अपथ्रस्ट फोर्स है, उसका कॉन्सेप्ट है, एवरेज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है ना। तो आपने मजे मजे में प्रयोग के साथ विज्ञान भी सीख ली। इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ पूरा विज्ञान पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, क्लास 9 से लेकर 12th तक आईआईटी जेईई नीट का मैं एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है जिसका नाम है फन इन पाठशाला। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स भी मिलेंगे। तो सनी सर की इच्छा, हर घर में शिक्षा, कपड़ों से भी सस्ते दामों में पूरी साल के कोर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप एक बार जरूर विजिट करना और देखना है एप्लीकेशन को। खैर, अब हम आगे चलते हैं। एक बाबा हैं जो कि अपना दिल जीत रहे हैं भाई, क्योंकि एक तो वो आईआईटीएन भी है, समझदार भी है, कॉपी पेन लेके बैठते हैं। बाकी में प्रार्थना उसे बोलती है जिससे ज्ञान अर्जित हो।
जिससे ऑब्जर्वेशन क्लियर हो। तो उनकी तुम फिलोसफिकल बातें सुनो, तुम्हारा भी दिल जीत लेंगे, कैसे वो चेतना की बात करते हैं, कैसे वो सुनने की बात करते हैं। तो उनकी 1 डेढ़ मिनट की वीडियो देखो पहले आप। तो कुल मिला के आपने देखा, ये थी एक कुंभ की छवि, जहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी हैं, जहाँ पर कुछ जादू दिखाकर लीला दिखा रहे हैं, है ना? तो आप भी कुंभ जाइएगा। आप अगर जाते हो तो पाखंडियों से बचना है। अगर आप जाते हो, संतों से मुलाकात करते हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? लॉजिक से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। एक और बात बता दूँ मैं आपको, ह ह ये देखो, एक मैं सोच रहा हूँ कॉन्सेप्ट बनाऊँ टैक्स सिस्टम का, कि निर्मला ताई जो हैं, हमारा कितना पैसा सैलरी में से ले जाती हैं। हमारी सैलरी की वो कितनी हिस्सेदार हैं, बेमतलब। इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आप बहुत आसानी से टैक्स सिस्टम समझ जाओ। अपनी सैलरी को रखते हुए एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं। तो बताओ कितने लोग राज़ी हैं ये वीडियो देखने के लिए? एक बार कमेंट में लिख देना बनानी है कि नहीं ये वीडियो, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। जब तक के लिए बाय-बाय, टाटा।